अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अबाउट द previous unit, but the video is new, paragraphs are new, but the topic is old. Okay, topic is related, which is atmosphere, and we have understand little bit of this unit, like what is the importance of atmosphere and which type of element is this, how much it is related to that, how much it is related to the short stories, and how much this is important to the author to be related with it during writing short stories. Okay, so let's start our new paragraph. The information given has to be to the point and yet revealing. जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि स्टोरी में जो कुछ भी बताया जाता है वो पॉइंट के रिलेटेड होना चाहिए, उससे अटैच होना चाहिए, अलग हटके नहीं होना चाहिए, और रिवीलिंग होना चाहिए. रिवीलिंग का मतलब है जाहिर करने वाला होना चाहिए, आशिकार होना चाहिए, उसको बताता हुआ होना चाहिए, पढ़ने वाले को इन्फॉर्मेशन देता हुआ होना चाहिए, उससे हटके नहीं होना चाहिए, कहानी से या कहानी के किरदारों से हटके नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर हम किसी एक कहानी की बात करें जिसमें लाइक इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ आवर स्टोरी विच इज़ गिवन इन आवर शॉर्ट स्टोरीज बुकलेट. द नेम वॉज नो रूम फॉर लियोपार्ड. Okay, so the story is related with the leopard, the children and how they are attracted with each other. और जंगल था और किस तरीके की, फिर वहाँ पे एक बुक, बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी टाइप की बुक शेल्फ थी. सो वो सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, एक तरह से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए और रिवीलिंग होनी चाहिए. ठीक है, जो पढ़ने वाला उससे अटैच हो सके, पढ़ने वाले का माइंड उससे अटैच रह सके, डिस्ट्रैक्ट ना हो सके. नोटिस द वे द प्लेस सेटिंग इन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज़ इवोक्ड. ठीक है, अगर गौर करिए कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे की जो एक कहानी है वो किस तरीके से उसकी सेटिंग को दिखाया गया है, इवोक्ट करता हुआ. वो इवोक्ट करता हुआ है, इवोक्ट मतलब आशिकार करता हुआ है, मतलब पढ़ने वाले के जहन को बेदार कर रहा है. ठीक है, अगर रीडर पढ़ रहा है तो उसके जहन को बेदार कर रहा है, उसको वो और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे पढ़ो. पढ़ने वाला खुद ही उसकी तरफ खींचा चला जाएगा कि भाई मुझे ये कहानी पढ़नी है. इस तरीके से होता है. ही सेट अंडर द बफ्स ऑफ अ स्प्रेडिंग टमरिंड ट्री विच फ्लैंक्ड अ पैथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. ठीक है, और वो कहाँ बैठा हुआ है, जो किरदार है एस्ट्रोलॉजर जो बनने की कोशिश करता है इस कहानी के अंदर, ही इज़ अ मेल पर्सन. वो बैठा हुआ है झाड़ियों के अंदर, दरख्त की, जो इमली का एक दरख्त है उसके झाड़ियों के अंदर बैठा हुआ है. और वो किस तरीके से किस पहलू में है, चलता फिरता एक रास्ता है, टाउन हॉल पार्क है एक जगह का नाम है, उसके बिल्कुल ही पहलू में, उसके बिल्कुल ही बराबर में है वो पेड़, और उस पेड़ की घनी टहनियों के नीचे वो बैठता है. जिस तरीके से हम लोगों ने भी कई बार इस तरह के लोगों को देखा हुआ है ड्यूरिंग ट्रैवल और गोइंग एनीवेयर. सो इन आवर ओन सिटीज़ वी वुड फाइंड सच पीपल लाइक एस्ट्रोलॉजर हैं तो कुछ लोग तो पैरोट लेकर के बैठे हुए होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ पर्सन, इस तरीके से एक माहौल बनाया है ऑथर ने. इट वॉज़ अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज़. ये बहुत ही कई एक जगहों पे पाया जाने वाला है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोग भी इस तरीके के लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं या देख चुके हैं. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल जगह थी, बहुत तरीक़ों से, बहुत नज़रियों से. अगर कहानी में देखा जाए, पढ़ा जाए तो बहुत सारे नज़रियों से ये एक बहुत ही ज़्यादा निशानदेही वाली जगह थी. अ परफेक्ट सेटिंग फॉर एन एस्ट्रोलॉजर. एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, एक नजूमी के लिए एक परफेक्ट सेटिंग थी, बिल्कुल ही मुनासिब सेटिंग थी. ठीक है, अ बिवाइल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज़. हैरान कर देने वाली चलती फिरती लाइट की शुआएँ, रोशनी थी, और चलते फिरते साए थे. चलते फिरते साए क्या होते हैं? लोग होते हैं. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. द पीरियड स्टोरीज एंड गोस्ट स्टोरीज. ओके, जो वक्त की कहानियाँ होती हैं और भूतों की कहानियाँ होती हैं, पर्टिकुलर है, ख़ास तौर पर डिपेंड फॉर दियर इंटरेस्ट मेनली ऑन एटमॉस्फेयर, एक्जॉटिक लैंड्स, मॉस कवर्ड कैसल्स एंड एबेज, पॉइंट आर्क्स, हॉन्टेड एलीज, वाइल्ड टॉरेंट्स, थिक फॉरेस्ट, etc. अगर भूतों की कहानियाँ लिखने वाला लिख रहा होता है, ऑथर लिख रहा होता है, तो वो क्या ख़ास तौर पर क्या डिपेंड करता है उसका इंटरेस्ट, ख़ास तौर पर उस माहौल पे जो एग्जॉटिक लैंड्स होती हैं, रेगिस्तान हो गया, थकी हारी ज़मीनें होती हैं, बंजर ज़मीनें होती हैं, काई और इस तरीके से ढकी हुई ज़मीनें होती हैं, काइयों से, काई मॉस जो ग्रीन सी काई होती है, बारिश के बाद होता है,
और अक्सर नदी दरिया के किनारों में पाई जाती हैं, उस तरीके की होती हैं। उस तरीके की चीज़ों को लिखने वाला दिखा रहा होता है, लिख रहा होता है, एक तरह की मंजरकशी कर रहा होता है, एटमॉस्फेयर दिखा रहा होता है। कैसल्स होती हैं, हवेलियाँ हो गई, अबीज़ हो गई, गलियाँ हो गई, और लाइक जो समंदरों और नदियों के साइडों से निकलती हुई गलियाँ होती हैं, और ऊंची नोकदार हवेलियाँ होती हैं इस तरीके से, और डरा देने वाली गलियाँ होती हैं, वादियाँ होती हैं, और जंगल होते हैं, घने जंगली दरख्त होते हैं, घने जंगल हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लिखने वाला दिखा रहा होता है अपनी कहानी में, ताकि ये सब कुछ किस लिए है, ताकि कहानी को या किरदार को पेश करने से पहले वो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड बना सके कि पढ़ने वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और काफ़ी अच्छी तरीके से दिमाग के अंदर फिट हो सके। तो वेन एवर वी विल स्टार्ट रीडिंग दीज टाइप ऑफ स्टोरीज इन आवर विच इज़ गिवन इन आवर बुकलेट, सो दिस पेपर will become easy for us, okay, when we will read it. So all these elements are discussed in this unit and discussed very deeply, so that a reader or the listener or the student, whatever they are, will be very easily get it and to understand it, okay. सो मुझे लगता है यहाँ पे ये पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ मैं ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत जल्द अपलोड करती हूँ। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।